जमात तंजुम माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 5 ख़ानदानी इक़दार पार्ट 1 पेशकश नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम नया सबक नंबर 5 ख़ानदानी इक़दार इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ैसला लेने में शमूलियत करना यानी शरीक करना। ख़ानदान में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हर एक की पसंद अलग अलग होती है, सबकी सोच और राय मुख्तलिफ होती है। हम भी खुद दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। इसके बावजूद कई बातों में हमारी सोच और राय दूसरों से मेल खा सकती है, यानी उनकी तरह हो सकती है। हमें एक दूसरे से मोहब्बत और अपनाइयत होती है। हम अपनों का ख्याल रखते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं। घर में किसी चीज़ का फ़ैसला लेते वक्त एक दूसरे से पूछते हैं। आपस में बातचीत करके सबके लिए काबिल कबूल फ़ैसले लेते हैं, यानी जिसमें सबका भला हो। ये चीज़ देखकर हम कोई भी फ़ैसला लेते हैं और सबकी राय शामिल हो, इस बात का ख्याल रखते हैं। इस तरह हम सब ख़ानदान के फ़ैसले लेने में शामिल रहते हैं। अब देखिए, फ़ैसला लेने में शामिल होने पर क्या होता है, हम क्या महसूस करते हैं, ये बताने का हर एक को मौका मिलता है। आपस में बातचीत करके फ़ैसले किए जाएं तो तमाम मौजू वाज़ेह हो जाते हैं। घर में हमारी राय को अहमियत दी जा रही है, ये महसूस करके हमें अहले खाना से यानी अपने ख़ानदान में रहने वालों से मज़ीद अपनाइयत का एहसास होता है। जिस तरह घर के छोटे मोटे फ़ैसलों में हमारी शमूलियत रहती है, उसी तरह की शमूलियत अवामी मसाइल में भी होती है। जो अवाम के मसले हैं, पानी का मसला, रहने का मसला, तो ऐसे कई अवामी मसाइल हैं जिसमें भी हमारी शमूलियत ज़रूरी होती है। जैसे हम अखबार में अवामी शमूलियत की खबरें पढ़ते रहते हैं, इस तरह चंद नुमाइंदा ख़बरों का निचोड़ ज़ेल में दिया हुआ है। इनमें से अवामी मसला कौन सा है और इसके लिए अवाम किस तरह शामिल हो सकते हैं, इस पर आप देखकर गौर कीजिए। तो देखिए, हमें महसूस होता है कि हमारे माहौल में कई छोटी छोटी तब्दीलियां होना चाहिए, क्योंकि तब्दीलियां होना बहुत ज़रूरी हैं। माहौल में तब्दीलियों का फ़ैसला सब मिलजुल कर लें तो क्या होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हमारी जो हुकूमत है वो भी अवामी मसाइल के बारे में फ़ैसले लेती है। अगर आपको हुकूमत का कोई फ़ैसला नामुनासिब मालूम हो तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। इस तरह से फ़ैसला लेने में आपको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ईमानदारी और बेईमानी के नताइज। हमसे अच्छे बुरे अमल होते रहते हैं, कभी गलती हो जाती है तो अपनी गलती का एहसास होते ही वालिदैन, भाई बहन और अपनी दोस्त सहेली को साफ दिल से बता देना चाहिए। इससे हमें अपनी गलती की इस्लाह का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, और इससे क्या ज़ाहिर होगी, हमारी ईमानदारी ज़ाहिर होगी। इसी के साथ हमें अपने काम खुलूस से अंजाम देना ज़रूरी है। रिश्तों में आपसी भरोसा बरकरार रखना, किसी को धोखा न देना भी ईमानदारी की अलामत है। ईमानदारी हमें निडर बनाती है। इसके बरक्स बेईमानी से क्या होगा, हमारी खुद एतमादी में, हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। ख़ानदानी और अवामी ज़िंदगी में हमें ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार इंसान को हर कोई कैसे देखता है, इज़्ज़त की निगाह से देखता है। इसलिए ईमानदारी हमारी ताकत होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ईमानदारी की एक मिसाल बताती हूँ। सना 2011 में भारत वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट मुकाबले के पहले ही ओवर में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने सचिन तेंदुलकर का कैच पकड़ लिया और अंपायर से अपील करने लगा, लेकिन अंपायर को लगा कि गेंद बल्ले को लगी ही नहीं, इसलिए उसने आउट नहीं दिया। लेकिन सचिन को मालूम था कि गेंद बल्ले से लगी है,
चुनांचे नॉट आउट करार देने के बावजूद सचिन तेंदुलकर मैदान से पवेलियन की जानिब लौट गए। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो, हालांकि तेंदुलकर को अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था, लेकिन वो जानते थे कि वो आउट हो चुके हैं। उनकी जो है गेंद बल्ले को क्या हो चुकी थी, लगी थी, इसलिए उन्होंने ईमानदारी के साथ क्या किया, अपने आप को आउट करार दिया। यानी अगर वो चाहते तो क्या कर सकते थे, उनको अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था इसलिए वो खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ईमानदारी दिखाई। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही ईमानदार बनेंगे इंशाअल्लाह। अगला पॉइंट, अवामी ज़िंदगी में ईमानदारी। अब देखिए, हमारा ताल्लुक़ अवाम से आता है, तो अवामी ज़िंदगी में भी हमें ईमानदारी को क्या करना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। कैसे कर सकते हम? अब देखिए, बस या ट्रेन में बग़ैर टिकट के सफ़र करने से क्या होगा, हमारा आमदरफ़्त का निज़ाम खसारे में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा और कुछ अरसे बाद बंद भी हो सकता है। हर शख्स ईमानदारी से टिकट ले तो ये मसला पैदा नहीं होगा। यानी हम ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं, बिना टिकट के सफ़र करेंगे तो क्या होगा, हमारी ही हुकूमत का क्या होगा, आमदरफ़्त का नुकसान होगा। अगर हम ईमानदारी से टिकट खरीदेंगे तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। ईमानदारी के ज़रिए अवामी ज़िंदगी में काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है और ईमानदारी का शऊर अवामी ज़िंदगी में बाकायदगी और काम करने की सलाहियत बढ़ाने में मुफीद साबित होता है। आपसी ताउन की अफादियत। देखिए, आपस में एक दूसरे की मदद करने का क्या फ़ायदा होता है। ताउन का मतलब होता है एक दूसरे की मदद। हम ख़ानदान में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। अब देखिए, जब हम कोई ग्रोही खेल खेलते हैं, यानी ग्रुप खेल जब हम खेलते हैं, तो उस वक्त खिलाड़ियों में आपसी ताउन होना बहुत ज़रूरी है। इनका आपस में एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्या होता है, उनका खेल बेहतर तरह से अंजाम पाता है। तो जिस तरह खेल में एक दूसरे की मदद पड़ती है, उसी तरह अवामी ज़िंदगी में हमें एक दूसरे के साथ इस तरह का ताउन बरतना पड़ता है, एक दूसरे को की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि हमें इंसान है तो एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक दूसरे की मदद भी करना चाहिए। जैसे गांव है, शहर है, इसमें कभी मेला होता है, कभी उर्स होता है, कभी इज्तिमात होते हैं या कभी कुछ त्यौहार होते हैं। तो ऐसी तकरीबात कब कामयाब होती हैं, जब हम एक दूसरे का बाहमी ताउन करते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स मनाए जाते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स कामयाब कब बनते हैं, जब हम सब मिलकर, स्टूडेंट, टीचर्स, हाँ, उसी तरह से जो खादिम होते हैं हमारे स्कूल के, वो सब मिलकर जब हम आपस में एक दूसरे का ताउन करके काम करते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स कामयाब बन जाते हैं। तो हमें आपस में ताउन करने की हमेशा आदत रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रवादारी की आदत। देखिए बच्चों, हम सब में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं, हमारे अंदर कुछ कमियाँ होती हैं। तो अब हम ये खामियाँ किस तरह दूर कर सकते हैं, तो अपने सरपरस्तों यानी अपने माँ बाप, अपने दोस्तों और अपनी सहेलियों की मदद से हम अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक दूसरे के ख़यालात से हर वक्त मुत्तफ़िक ही हो, उसको मान ही ले। कभी कभी अपने दोस्तों में, सहेलियों में भी इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे मौके पर अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के ख़यालात को सुनना चाहिए। तो इसी से रवादारी का जज्बा पैदा होता है, इसको परवान चढ़ाया जा सकता है। क्योंकि रवादारी का मतलब ही क्या है, अपनी राय से ज़्यादा दूसरों की राय की कदर करना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे बीच के मन मुटाव दूर हो जाएंगे। हम दूसरों की कदर करेंगे, उनके ख़यालात को, उनकी राय को अगर हम बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, रवादारी का जज्बा खुद ब खुद हमारे अंदर परवान चढ़ जाएगा। हमारे मुल्क में रवादारी को खुसूसी एक ख़ास मुकाम हासिल है। क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहब, नज़रियात, रस्म रिवाज को मानने वाले लोग
बसते हैं, लेकिन सबको मसावी दर्जा दिया गया है। इसलिए तमाम लोगों में रवादारी से पेश आने की ज़रूरत है। रवादारी के ज़रिए तनव्वु को बरकरार रखना मुमकिन है। तनव्वु यानी क्या? हमारे मुल्क में किस्म किस्म के लोग हैं, यानी अलग अलग ज़बान, मज़हब, नस्ल, ज़ात, है ना, बहुत सारे। जैसे एक गुलदस्ते में तरह तरह के फूल रख दिए जाएं तो उसमें किस तरह से तनव्वु होगा, यानी किस्म किस्म का होगा वो गुलदस्ता। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे भारत में भी रवादारी के ज़रिए ही हम इस तनव्वु को क्या कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। तो तनव्वु के सबब ही हमारी समाजी ज़िंदगी बेहतर है। हमारे मुल्क में ये जो अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, उसी की वजह से हमारा भारत खूबसूरत नज़र आता है। और रवादारी समाजी खुशहाली का पहला मरहला है, यानी समाज की खुशहाली का पहली सीढ़ी, पहला मरहला कौन है? रवादारी। रवादारी का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि अपनी राय से ज़्यादा दूसरी की राय की क्या करना चाहिए? कदर करना चाहिए। रवादारी की वजह से हम अपने माहौल के मसाइल को हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मसावाते मर्द व जन। अब मसावात यानी बराबरी, मर्द व जन यानी मर्द व औरत या लड़का लड़की, इनके बीच की मसावात, बराबरी। क्या होता है? इंसान होने के नाते लड़का और लड़की या मर्द व औरत बराबर होते हैं, उनका दर्जा मसावी होता है, बराबर होता है। मसावाते मर्द व जन का मतलब क्या है कि लड़का और लड़की में इम्तियाज़ न बरतते हुए, फ़र्क न बरतते हुए दोनों को एक जैसा समझना। लड़के और लड़कियों को एक दूसरे की इज़्ज़त करना चाहिए। जब हम अपने दोस्तों सहेलियों के साथ होते हैं तो एक दूसरे को बराबर ही समझते हैं। अच्छे शहरी होने के नाते भी हमें बराबरी और मसावत का जज्बा कायम रखना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम लड़का और लड़की में कोई फ़र्क ना करें। मसावत का जज्बा परवान चढ़ने पर सबको तरक्की करने का मौका मिलेगा। देखिए, मसावत का जज्बा अगर हमारे अंदर आ जाए तो क्या फ़ायदा होगा? हर कोई तालीम हासिल कर पाएगा। ग़िज़ा, लिबास, मकान, सेहत और तालीम, मर्दों और औरतों की मसावी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। मसावत कायम रहने के लिए इन ज़रूरतों की तकमील हमें सही तौर पर करना चाहिए। मर्द व औरत को इस तरह की खिदमत व सहूलियात के मसावी हुकूक हासिल होते हैं। इसी तरह तमाम मर्दों और औरतों को तरक्की के मसावी मौके मिलने चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।